जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नई वीडियो में, जिसमें हम लोग करने वाले हैं जेके के टॉप 50 क्वेश्चन आंसर, जो किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज का पहला प्रश्न को देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भरतनाट्यम किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, कथक मुख्य रूप से किस क्षेत्र का शास्त्रीय नृत्य है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर भारत, उत्तर प्रदेश। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कुचिपुड़ी किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा केरल का शास्त्रीय नृत्य नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यक्षगान। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बिहू किस राज्य का सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, असम। अगला प्रश्न है, गरबा और डांडिया रस किस राज्य के प्रमुख नृत्य है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पंजाब का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भांगड़ा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, घूमर किस राज्य का पारंपरिक महिला लोक नृत्य है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र का सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, लावनी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सत्रिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, असम। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ओडिशा के शास्त्रीय नृत्य का क्या नाम है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ओडिसी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगर आपको इनमें से किसी का भी जवाब पहले से पता हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। अगला प्रश्न है, चिराव नृत्य जिसे बांस नृत्य भी कहा जाता है कहाँ का है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिजोरम। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कालबेलिया नृत्य किस राज्य की सपेरा जनजाति द्वारा किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, छऊ नृत्य मुख्य रूप से किन राज्यों में प्रचलित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मोहिनी अट्टम का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, सुंदर स्त्री का नृत्य। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, केरल किस शास्त्रीय नृत्य में नर्तक चेहरे पर विस्तृत और रंगीन मेकअप करते हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, कथकली। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रासलीला मुख्य रूप से किस क्षेत्र से जुड़ी है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रज, मथुरा, वृंदावन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मटकी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नृत्य की सबसे पुरानी ज्ञात पुस्तक नाट्य शास्त्र किसने लिखी थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, भरत मुनि। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सरहुल किस राज्य का एक प्रमुख वसंत उत्सव और नृत्य है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, झारखंड। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पंडित बिरजू महाराज किस नृत्य शैली के प्रसिद्ध कलाकार थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कथक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जम्मू और कश्मीर का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, रऊफ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, टिप्पणी लोक नृत्य किस राज्य से उत्पन्न हुआ है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है जट जटिन किस राज्य का लोकप्रिय लोक नृत्य है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिहार। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भारत की संगीत नाटक अकादमी द्वारा वर्तमान में कितने शास्त्रीय नृत्यों को मान्यता प्राप्त है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 8। कौन कौन से हैं वो 8? तो इसका आंसर नीचे है भरतनाट्यम, कथक, कथकली, कुचिपुड़ी, ओडिसी, मणिपुरी, मोहिनीअट्टम और सत्रिया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है डिमसा किस राज्य का एक आदिवासी नृत्य है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नाट्य और नृत्य कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए नौटंकी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बाउल लोक संगीत और नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी पश्चिम बंगाल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है ओजागिरी नृत्य किस राज्य का है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी त्रिपुरा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा नृत्य शिव और पार्वती के तांडव और लास्य पहलुओं को दर्शाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भरतनाट्यम। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा नृत्य भगवान कृष्ण और राधा के प्रेम को विशेष रूप से दर्शाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मणिपुरी। अगला प्रश्न है मुखौटा नृत्य मुख्य रूप से किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही जवाब क्या होगा ऑप्शन नंबर बी अरुणाचल प्रदेश। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है छोलिया नृत्य किस राज्य का एक पारंपरिक तलवार नृत्य है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा नृत्य भगवान जगन्नाथ से गहराई से जुड़ा हुआ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ओडिसी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है पंथी नृत्य किस राज्य के सतनामी समुदाय द्वारा किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए छत्तीसगढ़। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है लाहो किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए मेघालय। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भगोरिया हाट और नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भील। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है केरल के किस अनुष्ठानिक थिएटर नृत्य रूप को यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मुडियट्टू। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कजरी नृत्य और गीत मुख्य रूप से किस मौसम में किए जाते हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी मानसून या सावन। अगला प्रश्न है रुक्मिणी देवी अरुणडेल का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य को पुनर्जीवित करने से था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए भरतनाट्यम। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है पुंगचोलम किस राज्य का नृत्य है जिसमें नर्तक ढोल बजाते हुए उछलते हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी मणिपुर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है राउत नाचा किस राज्य में आहिर समुदाय द्वारा किया जाने वाला नृत्य है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए छत्तीसगढ़। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मलखंभ हालांकि एक खेल है लेकिन इसके करतब मुख्य रूप से किन राज्यों से जुड़े हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यक्षगान में यक्ष का क्या अर्थ है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी प्रकृति की आत्माएं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है नाट्य लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हिमाचल प्रदेश। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बागुरुम्बा किस जनजाति का प्रसिद्ध वसंत नृत्य है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए बोडो असम।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा नृत्य परंपरागत रूप से केवल पुरुषों द्वारा किया जाता था, जिसमें वे महिलाओं की भूमिका भी निभाते थे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, कथकली। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, तरंग मेल किस राज्य का एक लोकप्रिय युवा नृत्य है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, गोवा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गुजरात के किस प्रसिद्ध नृत्य को हाल ही में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गरबा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है और आज का यह अंतिम प्रश्न होगा, डोलू कुनीता किस राज्य का एक ऊर्जावान ढोल नृत्य है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।